मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। स्पेशल टॉपिक्स के इस वीडियो में हम सीमेंट देखेंगे। सीमेंट को सबसे पहले 1824 में जोसेफ एस्पेडन ने इंट्रोड्यूस किया था। सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स का मिक्सचर होता है। इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट पाए जाते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Ca2SiO4। इसी तरीके से इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Ca3SiO5। इसी तरीके से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है 3CaO.Al2O3। इसे भी इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट 4CaO.Al2O3.Fe2O3। और भी सब्सटेंस मिले होते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज होता है 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज होता है 51 और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है 11%। सीमेंट में वाटर मिक्स करके रखने पर वो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है जो सिमिलर होती है एक स्टोन की तरह, विच इज फाउंड इन पोर्टलैंड ऑफ इंग्लैंड। पोर्टलैंड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पाए जाने वाले पत्थर के समान होती है, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट नाम दिया गया, लेकिन कॉमनली इसे सीमेंट ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60% होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 to 25% होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 to 10% होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3% होता है, फेरिक ऑक्साइड 1 to 2%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 to 2%, सोडियम ऑक्साइड 1 to 2% होता है। ये तो रहा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेंट। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होता है। एक तो होता है लाइमस्टोन CaCO3, दूसरा है क्ले Al2O3.2SiO2.2H2, तीसरा है जिप्सम CaSO4.2H2O, चौथा है मैग्नीशिया MgO और पांचवा है आयरन ऑक्साइड्स Fe2O3। ये तो रहा रॉ मटेरियल। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट की मैन्युफैक्चर के लिए रॉ मटेरियल्स को अलग अलग बारीक पीस लिया जाता है, फिर उन्हें एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया जाता है और जो मिक्सचर मिलता है उसे बैच कहते हैं। बैच को रोटेटरी क्लीन में डालकर गर्म करते हैं, बहुत तेज गर्म करते हैं, जिससे क्लिंकर मिलता है।
रोटेटरी क्लिन लगातार घूमती रहती है मोटर से, इसमें एक ओर से बैच आता है, कन्वेयर से अमाउंट ऑफ बैच को कंट्रोल किया जाता है, ब्लोअर से एयर पास करते हैं और कोक डस्ट को बर्नर से जलाते हैं। डस्ट चैम्बर में इकट्ठा हो जाती है और दूसरे चैम्बर में क्लिंकर इकट्ठा होता है। वेस्ट गैसेस चिमनी से होते हुए, यहाँ चिमनी होती है और उससे होते हुए वेस्ट गैसेस निकल जाती है। क्लिंकर मिला, इसे अच्छी तरीके से पीसते हैं और इसमें 2 to 3% जिप्सम बाई वेट ऐड कर देते हैं। फिर इसे पीसते हैं और बोरियों में पैक कर देते हैं। यही सीमेंट है। अब हम देखेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग में कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन होता है और उससे कोलाइडल जेल मिलता है। हाइड्रेशन, कैल्शियम सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स हाइड्रोलाइज टू गिव कोलाइडल जेल। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हाइड्रेशन हो गया, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन हो गया और डाई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन हो गया। इससे हमें मिलता है जेल। एक्चुअली इस प्रोसेस में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिलिकेट्स के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड अप करता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बीच के बचे हुए एम्प्टी स्पेस को भर देता है। और इस तरीके से एक हार्ड स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंड स्टेप है हार्डनिंग। फर्स्ट स्टेप में तो हमने बताया हाइड्रेशन, जिससे कोलाइडल जेल बनता है। सेकेंड स्टेप है हार्डनिंग। द जेल स्लोली सेट्स टू हार्ड मास हैविंग लिंकेजेस 3-dimensional network structure involving SiO(Si) and SiO(Al) chains। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसमें SiO(Si) लिंकेजेस होती हैं और SiO(Al) लिंकेजेस होती हैं। इसमें सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम कैल्शियम एल्यूमिनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाता है। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट सीमेंट के सेटिंग की रेट को कम कर देता है। रोल ऑफ जिप्सम। जिप्सम रिएक्ट्स विथ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट टू गिव ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट which controls the rate of hardening of cement। तो जिप्सम जो है वो रेट को कंट्रोल करता है, मीन टू से रेट को स्लो कर देता है, सीमेंट के सेटिंग की रेट को स्लो कर देता है। नोट, ये ध्यान देने वाली बात है कि सीमेंट की सेटिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसलिए उसे जितना कूल रखा जाएगा सेटिंग उतनी ही स्लोली होगी। तो उसे कूल रखने के लिए हम पानी का छिड़काव करते हैं। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हेंस सीमेंट स्ट्रक्चर्स हैव टू बी कूल्ड ड्यूरिंग सेटिंग बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। ये तो रहा सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सीमेंट। मेरे बेटे अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सीमेंट।
सीमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम आता है। सीमेंट को एक तो मोर्टार के रूप में यूज किया जाता है, दीवारों पर प्लास्टर करने में, पेंटिंग्स बनाने में और ईंटों को जोड़ने में। सीमेंट ड्रेन्स और पाइप्स के जॉइंट्स को बनाने के काम आता है। सीमेंट स्ट्रक्चर को वाटर टाइट करता है, जिससे कि स्ट्रक्चर के अंदर पानी ना जा सके। सीमेंट का यूज ब्रिजेस, डैम्स और बिल्डिंग्स में कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट की तरीके से भी किया जाता है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट को आरसीसी कहते हैं। मोर्टार सीमेंट और सैंड का 1:3 रेशियो का मिक्सचर होता है। इसी में वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें मोर्टार मिलता है, और मोर्टार प्लास्टर करने के काम आता है, ईंटों को जोड़ने के काम आता है। इसे स्लरी भी कहते हैं। दूसरा है कंक्रीट। स्लरी में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यानी कि गिट्टी मिला दी जाए तो उसे कहा जाता है कंक्रीट। तीसरा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट या आरसीसी। ये कंक्रीट में लोहे के सरियों का जाल मिला दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर मिलता है, और उसका यूज किया जाता है खंभे बनाने में, पुल बनाने में। तो ये तो रहा सीमेंट के बारे में।